मन ही मन को जानता, मन ही मन की प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन की मन से मीत। मन झूमे बाबरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच बात है, जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। मन मनुष्य के शरीर का वो हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता है, पर होता बहुत शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ कर रखेगा। और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। पर मन को दास बनाना इतना आसान कहाँ है। मन तो बंदर की तरह उछलता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो तो वही काम करता है जो उसे मना किया जाता है। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था, एक बंदर और एक बकरी। वो रोज गधे पर कपड़े लाद कर उसे घाट ले जाता और बंदर और बकरी को घर पर छोड़ जाता। जैसे ही धोबी बाहर जाता, बंदर अपनी रस्सी खोलकर उछल कूद करता, सामान इधर उधर फेंकता। जो कुछ भी घर में खाने को रखा होता है वो खा जाता, और धोबी के आने से पहले बकरी की रस्सी खोलकर खुद को अपनी रस्सी में बांध लेता। और जब धोबी घर आता तो घर की हालत देखकर मार बकरी को पड़ती, क्योंकि बकरी खुली मिलती। बस यही बंदर है हमारा मन और बकरी है हमारा शरीर। नियंत्रित हमारा मन नहीं होता और भुगतना हमारे शरीर को पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बंदर यानी हमारा मन जो उछल कूद करता है, बकबक करता रहता है, इसे कैसे रोकें? कैसे रोकें उन विचारों को जो लगातार हमारे मन को भटकाते रहते हैं, जो लगातार हमारे मन में आते रहते हैं। हमारे मन में एक दिन में 60 से 80 हजार तक विचार आते हैं, और यदि गौर करें तो इनमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक और बेकार के होते हैं, लगभग 90% तक। इन्हें कैसे रोकें? क्या इन्हें रोका जा सकता है? अगर हम सामान्य स्तर पर बात करें तो विचारों को मन या मस्तिष्क में आने से हम रोक नहीं सकते, क्योंकि मन में विचारों का आना तो स्वाभाविक है। जैसे शरीर में खून दौड़ता है और बाकी क्रियाएं होती हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं। पर हाँ, हम विचारों को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं, और विचार नियंत्रित होंगे तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और यह होता है अभ्यास से, विचारों के प्रति साक्षी भाव से। साक्षी भाव का अर्थ, हमें विचारों को देखना होगा, मन को खुद से अलग करके विचारों को देखना होगा, मन से एक दूरी बनाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने मन से हम अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? आखिर मन तो हम ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है, और हमारी इंद्रियां उस रथ के घोड़े और उस रथ का सारथी है। हमारा मन और उस रथ के स्वामी हैं। हम यानी हमारी आत्मा, अर्थात हम और हमारा मन अलग अलग हैं। अपने मन से हम कभी भी दूरी बना सकते हैं और इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जब हम एक हैवी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और हमें चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देती हैं, हमारे आगे या पीछे कितनी दूरी तक जैम है, यह कितनी देर में क्लियर होगा, हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते। पर यदि उसी वक्त हम कल्पना करें कि हम किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर उस ट्रैफिक जैम को देख रहे हैं, तो हमें साफ साफ अंदाज़ा हो जाता है उस परिस्थिति का। हमारी गाड़ी कहाँ है, कितनी देर लगेगी ट्रैफिक क्लियर होने में, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह हमें अपने विचारों से दूरी बनानी होगी, उन्हें देखना होगा, अपने ही विचारों को देखना होगा जैसे कि वो किसी और के हों, और धीरे धीरे विचार गायब होने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि देखने से विचार गायब क्यों होने लग जाते हैं? जैसे मन का स्वभाव है विचारों को विचरने देना, ऐसे ही विचारों की भी आदत होती है कि जब उन्हें देखा जाता है तो वह गायब होने लग जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है,
बस उन्हें देखना है, रोज इसका अभ्यास करना है और धीरे धीरे मन नियंत्रित और शांत होने लगेगा। जो भाग्य में है वह भागकर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए वह हिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसले पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है।